एवरीवन, दिस इज सकीना अली और कैसे बजावाटी आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मेंडल के लॉज जानने वाले हैं कि क्या क्या मेंडल ने लॉज दिए थे। तो वन बाय वन करके हम तीनों लॉज को डिस्कस करेंगे। बट आज की इस वीडियो में हम लोग लॉ नंबर 1 देखने वाले हैं, जो कि है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो किस टाइप का ये लॉ था, इसमें क्या हुआ था एंड इसका रिजल्ट क्या था, आखिरकार हम जान पाए कि नहीं जान पाए कि ऑफ स्प्रिंग के पास कौन सा कैरेक्टर आने वाला है। क्या ऑफ स्प्रिंग के पास फादर का कैरेक्टर आने वाला है या फिर मदर का, मतलब ऑफ स्प्रिंग के पास फादर की जीन्स आने वाले या फिर मदर की जीन्स आने वाले। सो ये आज हम लोग कंप्लीटली इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है बेटू? तो सेग्रीगेशन का दीदी मतलब होता है या सेपरेशन। क्या होता है सेग्रीगेशन का मतलब? सेपरेशन। तुम लोग को पता होगा, याद होगा, मैंने तुम लोग को पढ़ाया था कि हमारे पास एक जीन होता है। मान लो दिस इज माय जीन, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी? 2 एलील्स प्रेजेंट होगी। कितनी? 2 एलील्स इसमें प्रेजेंट होगी। मैंने तुम लोग को बताया था कि जब हमारे पास गैमेट फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे क्या होता है, एक जीन के अंदर 2 एलील्स प्रेजेंट है। तो 2 गैमेट कौन कौन से होते हैं? एक मेल गैमेट होता है जो कि स्पर्म होता है एंड एक फीमेल गैमेट होता है जो कि हमारा एग होता है। ठीक है, मान लेते हैं ये 2 एलील्स मेरे पास प्रेजेंट है। ठीक है, जब गैमेट फॉर्मेशन हुआ तो ये वाली जो एलील है ये मेरी मेल के पास चली गई है। ठीक है, एंड जो ये वाली मेरी एलील है ये फीमेल के पास चली गई है। तो ये मेल गैमेट के पास ये वाली एलील चली गई है एंड ये वाली एलील हमारी फीमेल गैमेट के पास चली गई है। तो इस टाइप से हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होता है जब जब गैमेट फॉर्मेशन हमारे पास हो रहा होता है। तो इसका नाम लॉ ऑफ सेपरेशन क्यों है कि जो दोनों एलील्स मेरी एक ही जीन में प्रेजेंट थी ना, उन दोनों को अब सेपरेट होना पड़ा। आसान है ना, जो दोनों एलील्स मेरी एक ही जीन में, अब मान लो ये कोई जीन है, ठीक है, इसके ऊपर कोई एक जीन है, ये दोनों एलील्स उसी जीन में प्रेजेंट थी। जब हमारा गैमेट फॉर्मेशन हुआ तब हमारे पास क्या होते हैं? 2 गैमेट्स होते हैं, एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है। मेल गैमेट मतलब ये वाली जो एलील है स्पर्म के पास चली जाती है एंड ये वाली जो एलील है फीमेल के पास चली जाती है, मतलब एग के पास ये चली जाएगी। तो इस टाइप से इनका सेपरेशन हो रहा है। कब? गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर। तब हम लोग को ये समझ में आया कि इसका नाम लॉ ऑफ सेपरेशन या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्यों दिया गया है। तो ये एक्सपेरिमेंट किस पर होने वाला है? तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने इतना सारा जो बातचीत करी थी कि ये होने वाला है पी प्लांट के ऊपर, कि पी प्लांट के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट होगा। तो अब मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने सोचा मैं पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता हूँ। तो उसको कितने पी प्लांट चाहिए था एक्सपेरिमेंट करने के लिए? 2। ठीक है, तो मेंडल ने सोचा कि एक मैं पी प्लांट टॉल ले लेता हूँ, ठीक है, जिसकी हाइट काफी ज्यादा होगी, एंड एक पी प्लांट में ड्वार्फ ले लेता हूं, मतलब जिसकी हाइट कम होगी। दोनों के बीच में जब ये क्रॉस करवाएंगे तब इनको पता चलेगा कि क्या रिजल्ट आया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इनके बीच में क्रॉस करवा के देखते हैं। जिस तरीके से तुम लोग को याद होगा कि हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो तुम लोग जवाब दोगे कितने होते, बताओ कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हमारे पास बच्चा पार्टी यहाँ कुछ टोटल 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ तो ये 23 के पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर 46 टोटल प्रेजेंट है तो 23 क्रोमोसोम्स हमारे इस साइड चले जाएंगे एंड 23 उस साइड चले जाएंगे। इस साइड उस साइड से क्या मतलब है? आधे हमारे मेल गैमेट की तरफ चले जाएंगे एंड आधे हमारे फीमेल गैमेट की तरफ चले जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है? इनके बीच में सेपरेशन हो रहा है, पार्टीशन हो रहा है, इसी वजह से इनका नाम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था। अब बात करते कि मेंडल ने 2 प्लांट्स लिए थे, पहला टॉल था एंड दूसरा ड्वार्फ था। तो जो टॉल है उसको उसने कंसीडर किया था कि इसका नाम होगा टी, कैपिटल टी, ठीक है, एंड जो ड्वार्फ था उसका नाम था स्मॉल टी। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे पेरेंट्स है जो कि कैपिटल एंड स्मॉल टी है। ठीक है, अब जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तब ये इनके बीच में सेपरेशन हो जाएगा। अभी हम लोग ने देखा है कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है, डिवाइड हो जाते हैं ये लोग, तो इनके बीच में सेपरेशन हो जाएगा एंड देन हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा उसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन। वो कैसा होगा? उनके बीच में F1 जनरेशन हमें देखने को यहाँ मिलता है। ठीक है, चलो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ये सेपरेट हो जाएंगे, मतलब क्या, ये जो अभी टी और टी, कैपिटल टी जो साथ में लिखे हुए हैं, अब ये अपनी अपनी अलग रेस दौड़ेंगे, ये इंडिविजुअली परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग इंडिविजुअली इनको परफॉर्म करवा के देख लेते हैं। ये टी अलग हो जाएगा एंड ये टी अलग हो जाएगा वापस। ये स्मॉल टी में भी दोनों का सेम ही रूल है। चलिए सबसे पहले क्रॉस करवाते हैं, तब हम लोग को पता चलेगा कि इनके बीच में क्या रिजल्ट आ रहा है। पहला क्रॉस मेरा इसके बीच में होगा, देन इससे मुझे रिजल्ट मिला ये कैपिटल टी और स्मॉल टी। दूसरा क्रॉस अगर मैं करवाऊं वापस से, तो दूसरा क्रॉस मेरा इसी का दूसरे वाले के साथ होगा। ठीक है, तो इससे मुझे वापस सेम रिजल्ट मिल रहा है, कैपिटल टी इंटू ये वाला टी।
ठीक है। तीसरा क्रॉस मेरा अभी यहाँ होगा, ये वाले टी को हम इस वाले टी के साथ करवाते हैं, तब मुझे ये मिला कैपिटल टी एंड यहाँ छोटा वाला टी। देन फोर्थ वाला क्रॉस मेरा किसके साथ होगा, इसी वाले को हम लोग इसके साथ क्रॉस करवाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी मुझे मिला कैपिटल टी एंड यहाँ स्मॉल टी यहाँ मिल रहा है। तो जब मेंडल ने देखा कि उसके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, तब मेंडल को क्या समझ में आया बच्चा पार्टी, या देखो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, देन वापस से दूसरे केस में कैपिटल टी स्मॉल टी, थर्ड केस में कैपिटल टी स्मॉल टी, फोर्थ केस में कैपिटल टी स्मॉल टी। तो तुम लोग को क्या समझ में आ रहा है, कैपिटल मीन्स क्या है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। तब मुझे ये पता चला कि जो मेरा रिजल्ट है उसमें ये आया है कि जो प्लांट डोमिनेंट है वो टॉल था, जो ऑफ स्प्रिंग है वो क्या थी, टॉल थी। दैट मीन्स क्या, टॉल क्या है, यहाँ डोमिनेंट है, ऑफ स्प्रिंग क्या थी, टॉल थी। दैट मीन्स ये डोमिनेंट है। इससे हमें ये समझ में आ गया। पहला जब उसने ये करवाया था, ठीक है, मतलब जो एक्सपेरिमेंट करवाया था, एक टॉल प्लांट लिया था, एक ड्वार्फ प्लांट लिया था, उनके ट्रेड्स को गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं, मतलब टी अलग हो जाता है, ये वाला टी भी अलग हो जाता है, ठीक है। स्मॉल टी में भी पहला वाला स्मॉल टी अलग, दूसरा वाला स्मॉल टी अलग, क्योंकि तुम लोग को पता है गैमेट फॉर्मेशन में जो हमारी एलील्स होती है वो एक मेल के पास चली जाती है, मेल गैमेट के पास, एंड दूसरी वाली फीमेल गैमेट के पास चली जाती है। इतनी चीजें क्लियर थी, ठीक है। अब ये पहला एक्सपेरिमेंट था जो मेंडल ने परफॉर्म किया था। इससे ये समझ में आया कि जो रिजल्ट था, जो ऑफ स्प्रिंग था, जो मतलब जो प्लांट इससे बना है, ठीक है, मदर फादर से जो बना है, वो कैसा था, वो टॉल प्लांट था। तो मेंडल को सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाई थी। तो मेंडल ने क्या करा, अब ये जो हमारे पास ऑफ स्प्रिंग आई है ना, मतलब जो हमारे पास रिजल्ट आया, इसका रिजल्ट क्या होगा बच्चा बाटी, ये रिजल्ट है टी और टी, ये रिजल्ट, क्योंकि चारों में यही आया तो इट इज माई रिजल्ट, ठीक है। तो ये रिजल्ट था। तो इसमें मेंडल ने अब ये जानने की कोशिश करी कि यार इसी प्लांट के ऊपर मैं सेल्फ पॉलिनेशन करवाता हूं, मतलब इसी प्लांट को मैं इसी के साथ वापस से एक्सपेरिमेंट में डालता हूं, इसको इसी के साथ सेल्फ पॉलिनेशन कर। दैट मीन्स क्या, ये टी को मैं इसी के साथ क्रॉस में डाल दूंगा, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। सेम फ्लावर के ऊपर हम लोग सेम अगर फ्लावर का वापस से क्रॉस करवाते हैं, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। ये दोनों अभी डिफरेंट थे, है ना, ये डिफरेंट थे अभी ये बोल रहा है कि हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं। चलिए भाई साहब, हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन भी करवा कर देख लेते हैं, ठीक है। तो यार जिस तरीके से अभी मैंने लिखा है, तुम इस तरीके से भी एग्जाम में लिख सकते हो, या फिर ये टेबल के फॉर्म में भी लिख सकते हो। टेबल के फॉर्म में भी मैं तुम लोग को इसी वीडियो में सिखा दूंगी कि कैसे लिखना होता है। चलो, अब पहले हम लोग को मेंडल ने जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट करना चाहा सेल्फ पॉलिनेशन का, ये वाले टी और टी के साथ वो करके हम लोग देख लेते हैं। मेंडल क्या करना चाह रहा है, यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन करना चाह रहा है दीदी, सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ मेंडल करवाना चाह रहा है। सेम प्लांट का सेम प्लांट के साथ वही है, वापस से लिख लो यार, पेरेंट है, ठीक है। देन हमारे पास होगा गैमेट, तीसरा हमारे पास क्या होगा बच्चा पार्टी, F2 जनरेशन, वो F1 था तो ये F2 जनरेशन, ठीक है। पेरेंट क्या है हमारे पास, तो पेरेंट है T और इसी का क्रॉस इसी के साथ करेंगे तो ये T। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ये सभी लोग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, मतलब ये T, इनका ये T और यहाँ ये T, ठीक है। चलिए फटाफट से हम लोग इनके बीच में क्रॉस कर लेते हैं। क्रॉस तुम लोग को पता है, पहला वाला T तीसरे के साथ जाता है, फिर पहला वाला चौथे के साथ जाता है, फिर सेकंड वाला थर्ड के साथ होता है, देन सेकंड वाला फोर्थ के साथ होता है। इस टाइप से हमारा क्रॉस होता है। चलिए, तो मैं सबसे पहले क्रॉस करती हूँ ये, ठीक है, ये इसके साथ गया, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे मेरे पास रिजल्ट, T और ये दोनों कैपिटल T है, ठीक है। देन दूसरा क्रॉस करवाया हमने इसका, तो मेरे पास क्या आ गया रिजल्ट में, कैपिटल T एंड स्मॉल t। तीसरा रिजल्ट देखते हैं, ये वाला हमारा इसके साथ गया, ठीक है। तो रिजल्ट इज स्मॉल t कैपिटल T। चौथा वाला करवाते हैं इसी का इसी के साथ, ठीक है। तो मेरा रिजल्ट क्या आया बच्चा बाटी, स्मॉल t। आई होप तुम लोग को ये सभी चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। जैसे ही तुम लोग क्वेश्चंस करोगे ना बच्चा पार्टी, तो ये कॉन्सेप्ट तुम लोग को और ज्यादा क्लियर होने लग जाए। जैसे ये मैंने अभी तुम्हें सॉल्व करके दिखाया, तुम जब खुद से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो ये कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो तुम लोग यार क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो oswald.io पर, लॉग इन कर लेना oswald.io पर। वहां तुम लोग को पर्टिकुलर मतलब जो टॉपिक है उसके मल्टीपल क्वेश्चन मिल जाएंगे, एंड साथ ही साथ फ्री सैंपल पेपर्स भी वहां मिल जाएंगे। तो तुम लोग वहां जाके अटेम्प्ट कर सकते हो फ्री सैंपल पेपर। जो सबसे अच्छी बात है ना, वो मुझे ये लगती बच्चा बाटी के जैसे ही तुम लोग फिनिश करते हो सैंपल पेपर देके, तो वह एक एक्सपर्ट तुम्हारे सैंपल पेपर को एनालाइज कर रहा होता है कि कितनी चीजें तुमने सही लिखी है एंड कहां कहां तुम्हारी मिस्टेक है। तो इससे यार एग्जाम से पहले हमें ये पता चल जाएगा, 2 प्री बोर्ड तो तुमने स्कूल में दिए ही है, और तुम लोग जितने टेस्ट दोगे एक एक्सपर्ट तुम्हें एनालाइज कर रहा है कि तुमने क्या सही लिखा है क्या गलत लिखा है। तो तुम लोग समझ रहे हो तुम्हारी प्रिपरेशन और कितनी नेक्स्ट लेवल पर बूस्ट अप हो जाएगी इस तरीके से। तो तुम लोग को जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो एकदम फ्री में oswald.io
बताया, ऊपर आप लोग जाके लॉग इन कर लेना, क्वेश्चन वहां से सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो यार अब हमारे पास तुम लोग देख रहे हो कि मल्टीपल कॉम्बिनेशन आए। पहला कॉम्बिनेशन कैपिटल टी है दोनों, दूसरा एक कैपिटल एक स्मॉल, तीसरा एक कैपिटल एक स्मॉल, एंड चौथा है हमारे पास दो स्मॉल टी, ठीक है। तो तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ से मैं क्या एनालाइज कर रही हूँ बच्चा पार्टी, यहाँ से मैं ये एनालाइज कर रही हूँ कि इस वाले कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो प्लांट टॉल होगा, इसकी बात करूँ तब भी टॉल होगा प्लांट, इसकी बात करूँ तब भी टॉल होगा, यहाँ दोनों स्मॉल है, दैट मीन्स क्या, ये प्लांट मेरा ड्वार्फ होगा। कैसा होगा, ड्वार्फ मतलब छोटा, बोना, टिंगा, ठीक है, इस तरीके से हमारा प्लांट होगा। तो यार मेंडल ने यहाँ ये देखा कि जो स्मॉल टी है ना, ये यार मेरी F1 जनरेशन में भी आया होगा, बट यार ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया होगा, इसी वजह से यार हम लोग जान नहीं पाए कि स्मॉल टी F1 जनरेशन में था, बिकॉज हमें ऑफ स्प्रिंग क्या मिली, टॉल मिली, जिससे हम लोग ने ये पता लगाया कि यार प्लांट टॉल है, दैट मीन्स क्या दोनों कैपिटल टी हो सकते हैं, है ना। हमने ये सोचा ही नहीं कि एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी भी वहां हो सकता है, ये आपने ये नहीं सोचा। जब हमने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, जो हमारे पास रिजल्ट था ना F1 जनरेशन का, उसको ही उसके साथ करवाया, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, ठीक है। यहाँ जिस तरीके से तुम लोग देख सकते हो इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया, तब हमें F2 जनरेशन में ये पता लगा कि यार स्मॉल टी का भी एग्जिस्टेंस है, वो F1 जनरेशन में भी था, बट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया था, ठीक है। अब यहाँ जब दोनों यार स्मॉल टी है तब प्लांट ड्वार्फ ही होगा, कि ठीक है, मैंने जैसे तुम लोग को एग्जांपल दिया था कि अगर पेरेंट में मदर के पास भी जो जीन है वो भी ड्वार्फ है, एंड फादर के पास भी जो जीन है वो भी ड्वार्फ है, तो ऑफ स्प्रिंग 99% यार ड्वार्फ ही होगी बच्चा पार्टी। तो इस तरीके से तुम लोग यहाँ समझ सकते हो कि ये भी ड्वार्फ जीन थी, ठीक है। तो जो सारी बातें मैंने तुम्हें अभी बताई है वही सारी चीजें ये लिखी हुई है, तो तुम लोग पढ़ सकते हो, अगर तुम लोग चाहो तो चलो मैं तुम लोग को बता देती हूँ। अकॉर्डिंग टू Mendel's first law of inheritance, the character of organism are determined by internal factors which occurs in pair। तो आप लोग को देख सकते हैं हम लोग ने किस तरीके से पहले पेयर लिए थे, देन फिर इंडिविजुअल हमारे जो कैरेक्टर्स है उनके बीच में क्रॉस होता है, ठीक है। ओनली वन पेयर ऑफ सच फैक्टर्स कैन बी प्रेजेंट इन सिंगल गैमेट। तो उनका एक फैक्टर, जैसे मैंने बोला था ना कि यार ये दो एलील है, ठीक है, तो अब ये कैसी जाएगी, एक एलील मेल गैमेट के पास चली जाएगी एंड दूसरी एलील फीमेल गैमेट के पास चली जाएगी। तो इस तरीके से एक टाइम पर एक ही एलील प्रेजेंट होती है एक गैमेट के पास, ओके। अब आगे देखते हैं हम लोग के मेंडल सेड दैट ईच कैरेक्टर इज डिटरमाइंड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, आप लोगों को पता है। दीज मीन्स दैट द प्योर ब्रेड टॉल पी प्लांट हैज टू फैक्टर्स। टॉल पी प्लांट के पास दो फैक्टर्स थे, कौन सा, पहला तो दोनों कैपिटल टी टी फॉर द ट्रेट ऑफ टॉलनेस। अब मैंने बोला था कि तुम अगर कैपिटल टी लिखते हो डेट मीन्स ये डोमिनेंस कैरेक्टर बता रहा है कि डोमिनेंट है, ठीक है। टॉल डोमिनेंट हुआ ना बच्चा, मतलब टॉल और शॉर्ट में से अगर देखेंगे तो अगर कौन जीता, तो सबसे पहली वाली F1 जनरेशन में तुम देखोगे कि ये प्लांट टॉल था, तो मतलब जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट फैक्टर हमारे पास हुआ है, ओके। द प्योर ब्रेड ड्वार्फ पी प्लांट ऑल्सो हैज टू फैक्टर्स, जो कि दोनों स्मॉल टी होंगे। यार देखो, टॉल की बात करी तो दोनों टी कैपिटल, ड्वार्फ की बात करी तो दोनों टी हमारे पास स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है। द फैक्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टॉलनेस कैपिटल टी सेपरेट्स इनटू टू गैमेट्स। अब यार जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, यहाँ तुम लोग देखो जब हम लोग गैमेट्स को फॉर्मेशन करवाते हैं तो ये जो भी मेरे पास होता है ना ये सेपरेट हो जाते हैं। जैसे हम लोग ने पहले में देखा था, तो ये जो कैपिटल टी थे ये दोनों सेपरेट हो गए, तो वो यही बोलना चाह रहा है कि आपके जो कैपिटल टी है ये सेपरेट हो जाएंगे टी इंटू टी में, टी एंड टी में, ठीक है। द फैक्टर फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ड्वार्फनेस टी टी सेपरेट इनटू, मतलब वही छोटे टी टी में आप लोग के सेपरेट हो जाएंगे। द ट्रेट्स आर ट्रांसमिटेड टू प्रोगेनी थ्रू दीज गैमेट्स। तो तुम लोग देख सकते हो तुम्हारे ट्रेड्स कैसे जाते हैं, इस गैमेट्स के थ्रू ही जा रहे होते हैं अपने प्रोगेनी। प्रोगेनी मतलब भाई ऑफ स्प्रिंग, न्यू बॉर्न बेबी, कुछ भी ले सकते हो। अब देखो तुम लोग के पास यहाँ जनरेशन टॉल प्लांट्स ड्वार्फ प्लांट्स का 3:1 दिख रहा है। तुम लोग को याद होगा मैंने तुम्हें जीनोटाइप फिनोटाइप समझाया था, ठीक है, कि जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप मतलब हम जीन्स के रेशियो के ऊपर से कंपेयर करते हैं कि कितने जीन्स इसमें प्रेजेंट है, बट फिनोटाइप इज माई फिजिकल अपीयरेंस। हमें देखकर, मैंने दो तुम्हारे पास बर्ड्स थी, दोनों रेड कलर की थी, तुम्हें अगर याद आया होगा, ठीक है, दोनों रेड कलर की थी, तो हमने क्या बोला कि इसमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो रेड ही है, ठीक है। बट हमने जब उसके जीन्स चेक किए थे तो उसमें एक रेड था और एक ब्लू भी था, ठीक है, पर वो ब्लू अपने आप को उस टाइम पर एक्सप्रेस नहीं कर पाया था। तो हम लोग ने जो सोचा था कि दोनों रेड कैरेक्टर होंगे, ठीक है, तो वो गलत था, दोनों रेड नहीं थे। देयर इज वन रेड एंड अनदर इज ब्लू, ओके। तो यार यहाँ तुम लोग को देखकर क्या पता चल रहा है कि ये प्लांट्स तीनों टॉल है एंड एक ड्वार्फ है,
देखकर हमें ये पता चला, अभी तक हम जीन्स पर नहीं गए, ठीक है। तो तीनों टॉल है, मतलब तीनों में कैपिटल टी और कैपिटल टी है, एंड एक में ये वाला होगा, ये बोलना चाह रहा है। तो ये क्या हो गया मेरा, ये फिनोटाइप रेशियो है, फिनोटाइप रेशियो है, ठीक है, 3:1। एंड ये जीनोटाइप रेशियो है। अब हम लोग को ये पता चला जब हम लोगों ने देखा कि मेरे पास किस टाइप से कॉम्बिनेशंस थे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी ये 2 बार था, और ये वापस से 1 बार। ये देखो ना तुम लोग बच्चा बाटी, ये रहा कैपिटल टी, ये 1 बार, ये 2 बार है, एंड ये वापस से 1 बार। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ 1:2:1, और देखने में ये तीनों टॉल दिख रहे हैं और एक ये ड्वार्फ है, तो फिनोटाइप रेशियो हो गया 3:1। ये फिजिकल अपीयरेंस, क्योंकि हम लोग को देखने में क्या लगा कि 3 प्लांट टॉल है और एक छोटा है, गट्ठा है, टिंगा है, ठीक है। एंड तुम लोगों ने जब जीनोटाइप के रेशियो देखा, मतलब जब हम जीन्स के कंपेयर करें, तो हम लोग को पता चला कि यार जीन्स के कंपेरिजन में हमारे पास रेशियो आएगा 1:2:1, ठीक है। क्योंकि यार ये देखो दोनों टॉल है, तो मतलब ये सिर्फ ये कितना रेशियो है, 1, उसके बाद एक टॉल है एक शॉर्ट है, तो उसका रेशियो था मेरे पास 2, एंड वापस से दोनों ड्वार्फ है, उसका रेशियो था मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1। तो यहाँ से तुम लोग को मैंने इस तरीके से सिखा दिया है, तो तुम लोग देख सकते हो। अच्छा, टेबल वाला भी तुम लोग को चीज़ सिखा देती हूँ कि तुम लोग टेबल के फॉर्म में कैसे लिख कर आओगे, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास टेबल जैसे दिख रही है, तो इसको तुम लिखोगे कैसे। अब देखो जब क्रॉस होता है ना, तो हमारे पास हम कैसे लिखेंगे, देखो अब हमारे पास क्रॉस हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं अभी सेल्फ पॉलिनेशन वाला जो एग्जांपल दिया है उसी को मैं आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ। तो हमारे पास क्रॉस है, एक टी है, दूसरा टी है, एक टी है, दूसरा टी है। अब तुम लोग को कुछ नहीं करना है, टेबल बना लेनी है, ठीक है बच्चा पार्टी, ठीक है। बस अब तुम लोग को क्रॉस करवाते जाना है। इस टी का मैं अगर इस टी के क्रॉस करवाऊंगे तो क्या आएगा मेरे पास, टी इंटू टी। अब वापस से इस टी का अगर मैं इस टी के क्रॉस करवाऊंगी तो क्या आएगा रिजल्ट, टी इंटू स्मॉल टी। इस टी का मैं अगर पहले वाले टी के साथ क्रॉस करवाऊंगी तो बताओ रिजल्ट, टी इंटू टी। वापस से फोर्थ वाले टी का मतलब सेकेंड वाले टी का सेकेंड वाले टी के साथ करवाऊंगी तो टी इंटू टी, ये मेरे पास कुछ रिजल्ट होगा। तो तुम्हारे पास जब टेबल के फॉर्म में तुम्हें लिखने को होना तो तुम इस तरीके से लिख सकते हो। ये मेरे पास सबसे पहला वाला प्लांट है जो टी इंटू टी था, उसको मैंने क्रॉस किसके साथ करवाया, इस टी इंटू टी के साथ क्रॉस करवा दिया। एंड यहाँ तुम लोग को बस बेसिकली इस टेबल का ध्यान रखना होता है, और इस तरीके से तुम लोग ये लिख सकते हो कि ये पहला प्लांट है। ड्रॉ करना हो तो इस तरीके से ड्रॉ कर लेना, लाइक दिस, के ये पहला प्लांट है, फर्स्ट प्लांट, एंड दिस इज माय सेकंड प्लांट। बस कुछ नहीं है, सिंपल है बच्चा। मैंने तुम लोग को पहले इस तरीके से समझा दिया था, अब टेबल के फॉर्म में तुम उस तरीके से समझ सकते हो। ये देखो मैंने पहले समझा था ना, ये टी है। जब पहले पास हमारे पास एक बार टॉल प्लांट था और दूसरी बार मतलब एक टॉल प्लांट था और दूसरा शॉर्ट प्लांट था, उसके बीच में हम लोग ने जब क्रॉस करवाया था तब उसका रेशियो ये रहा, उसका रिजल्ट टॉल था। एंड अब दूसरी बार हम लोग ने जो हमारे पास रिजल्ट था उसको सेल्फ पॉलिनेशन हम लोग ने करवाया था। ये मेरे पास रिजल्ट था, जो भी मेरे पास रिजल्ट आया था, टॉल प्लांट का रिजल्ट आया था, उसको वापस से अगेन मैंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया, मतलब उसी प्लांट के साथ करवाया। तब मेरे पास आया कि 3 टॉल प्लांट होते हैं और एक ड्वार्फ होता है। ये मेरा क्या रेशियो देखने के बाद, ये मेरा फिनोटिपिक रेशियो है, ठीक है। मतलब ये मुझे फिजिकल अपीयरेंस से दिख रहा है, बट हम जब इसकी जीन्स की तरफ जाएंगे तब मुझे पता चलेगा कि इसका रेशियो असल में ये नहीं है। करेक्ट रेशियो इज 1:2:1। करेक्ट तो क्या बच्चा बाटी, मतलब दोनों चीजें डिफरेंट है। तो फिनोटिपिक रेशियो इज जस्ट कि हम जिसको फिजिकल अपीयरेंस से देख पा रहे हैं, ठीक है। मुझे फिजिकल अपीयरेंस से ये दिख रहा है 3 टॉल प्लांट्स थे और एक शॉर्ट प्लांट था। एंड जब मैंने जीन्स को चेक किया तब मेरे पास जीन्स की बेसिस पे ये रेशियो निकला कि एक जो प्लांट है उसमें दोनों जो टी है वो कैपिटल है तो वो 1 हो गया। फिर जो 2 प्लांट्स थे जो जिनका रेशियो मैंने देखा तो उसमें एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो ऐसे 2 पेयर्स थे तो 1:2। एंड देन जो चौथा वाला प्लांट मेरे पास प्रेजेंट था वो दोनों स्मॉल टी थे, मतलब वो ड्वार्फ वाला था। तो 1:2:1 मेरे पास यहाँ रेशियो देखने को आप लोग को मिलता है। तो बट ये कुछ था हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। एंड आई होप कि ये तुम लोग को बहुत प्यारे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो जब भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लिखने को आए, जितनी थ्योरी मैंने तुम लोग को इस वीडियो में बताई दैट इज इनफ फॉर यू गाइज। तुम लोग इतनी चीजें लिख सकते हो। तुम लोग को 2 एक्सपेरिमेंट करके बताना है कि पहले जब मैंने एक टॉल पी प्लांट लिया था और एक मैंने ड्वार्फ पी प्लांट लिया था तब उसका मेरे पास रिजल्ट क्या आया था, पहला एक्सपेरिमेंट जिसमें हम लोग ने निकाला था कि F1 जनरेशन कैसे निकलता है, ठीक है। दूसरा
दूसरा एक्सपेरिमेंट जब हम लोग ने देखा था कि मेरे पास जो रिजल्ट था ना, जो ऑफ स्प्रिंग था मेरे पास, उसको मैंने सेम क्या करा तो उसी प्लांट के साथ सेल्फ पॉलिनेशन करवाया था। एंड उसके बाद मेरे पास रिजल्ट क्या आया था कि 3 टॉल प्लांट्स हो गए थे और 1 ड्वार्फ प्लांट था। देन उसको जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक, ये रेशियो आप लोग देख सकते हो, ये रेशियो हम लोग ने देखा है। एंड 2 टेबल्स को कैसे मैंने बनाना तुम लोग को सिखाया है, किस टाइप से हमारा क्रॉस होता है, ठीक है, मतलब प्लांट्स के बीच में हम जब क्रॉस करवाते हैं तो पेरेंट्स के टाइम पर उनको हम लोग को मतलब कंबाइनली लिखना होता है, जब ऐसे इस तरीके से टी एंड गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर ये लोग अलग हो जाते हैं। सो ये सेपरेट सेपरेट हम लोग को इनको करवाना होता है, अलग अलग तरीके से लिखना होता है, इसीलिए तो इसका नाम है ना लॉ ऑफ सेपरेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड इसको इस तरीके से हमारे पास क्रॉस करवा रहे होते हैं हम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो बच्चा बाटी। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर 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 शेयर करिएगा। एंड साथ ही साथ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इसी तरीके की इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस मैं इसी चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। साथ ही साथ आप लोग अपनी प्यारी सी दीदी के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।